बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबश्शिर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हमने क्लास 9th के अंदर 1, 2 और 3 चैप्टर हमने डिस्कस कर लिए थे, जिनके लेक्चर्स यूट्यूब पर मौजूद हैं। वो लेक्चर आप सारे देख सकते हैं और उनको एक्सरसाइज भी उसमें सॉल्व है, वो वहाँ से डिस्कस कर सकते हैं आप लोग। और उसके बाद ये चैप्टर 4th चल रहा है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम एंड टिश्यूज़ के हवाले से। तो इसके अंदर भी हमने मल्टीपल क्वेश्चंस, मल्टीपल टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया था, यानी कि फर्स्ट 5 SLOs हमने डिस्कस कर लिए थे, जिनके लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। और इसके अलावा आज का जो हमारा टॉपिक है ये होम्योस्टेसिस एंड ऑर्गन्स है, यानी कि ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम एंड इफेक्ट ऑफ होम्योस्टेसिस, ये हमारा टॉपिक है। ये SLO नंबर 6 है, टॉपिक है ऑर्गन एंड होम्योस्टेसिस, और ये SLO नंबर क्या है, 6 है। इससे पहले SLO नंबर 1 to 5 हमने डिस्कस कर लिए हैं, उनके लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। तो यहाँ पे हमने ऑर्गन्स एंड होम्योस्टेसिस की बात करनी। तो होम्योस्टेसिस क्या है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यह हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, ब्रीफली मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ होम्योस्टेसिस क्या है। याद रखिएगा, हमने बात की थी प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। मैकेनिज्म यानी कि हम इंटरनल इन्वायरमेंट को बचाते हैं। किससे बचाते हैं? फ्रॉम द हार्म्स, नुकसानात से, इन चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यानी कि हम कह रहे थे कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंज हो जाता है, उस चेंज से हम इंटरनल इन्वायरमेंट को बचाते हैं। उस बचाने का जो मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब होम्योस्टेसिस क्या था, कैसे वर्क कर रहा था, इसको हमने डिटेल में अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया है। आज हमने डिस्कस करना है ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम एंड होम्योस्टेसिस, यानी कि हमारे ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है, जैसे लिम्फेटिक सिस्टम है, जैसे कि इम्यूनिटी है, जैसा कि आपके पास कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है। ये सारे जो सिस्टम है होम्योस्टेसिस में कैसे रोल परफॉर्म करते हैं, इसको हमने डिस्कस करना है। तो नंबर फर्स्ट पर जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस करना है वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के हवाले से। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड होम्योस्टेसिस। आपका ये क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन आपका एक एक्सटेंसिव क्वेश्चन है। इसमें मल्टीपल जो ऑर्गन सिस्टम है उनका जिक्र करके आपसे पूछा जा सकता है कि इनका हमारे होम्योस्टेसिस में क्या रोल है। एक तो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, साथ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। सपोज करें आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, एक ही क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इन द होम्योस्टेसिस। आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, तो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स के लिए। तो 3 मार्क्स के लिए जब क्वेश्चन आएगा तो उसके 3 रूब्रिक्स भी होंगे। वो 3 रूब्रिक्स क्या हैं वो देखते हैं। आए जरा गौर कीजिएगा। हम आ गए हैं अब अपनी बुक की तरफ। बुक में यहाँ पर ये सारे सिस्टम आपके पास मेंशन है। अब इसमें ज़रा देखें, पहले लिखा हुआ है ऑर्गन सिस्टम, फिर लिखा हुआ है फंक्शन, फिर ऑर्गन टिश्यू एंड स्ट्रक्चर इन्वॉल्व, यानी कि उसमें कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है। तीसरा रूब्रिक है रोल इन होम्योस्टेसिस। मैं एक को वहाँ पर जो है वो मेंशन करता हूँ और उसके बाद हम यहाँ पर जो है वो बाकी जो है वो डिस्कस कर लेंगे। आइए जिसको कैसे लिखेंगे, नंबर फर्स्ट पे फंक्शन, नंबर सेकंड पे स्ट्रक्चर,
मैं ऑर्गन टिश्यू और स्ट्रक्चर में खाली मैं लिख रहा हूँ स्ट्रक्चर इन्वॉल्व, फिर लिखेंगे रोल इन होमियोस्टेसिस। आइए जी देखते हैं। यहाँ पर हम अपने व्हाइट बोर्ड पे इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं जी। नंबर फर्स्ट पर हमने क्या लिखना है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का फंक्शन बताएंगे। देखिए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, जाहिर सी बात है इसका काम है ब्लड सप्लाई करना। नंबर फर्स्ट पर मैं यहाँ पर क्या मेंशन करता हूँ, इसका काम है ब्लड सप्लाई करना। जब ब्लड सप्लाई होगी तो इसके साथ क्या सप्लाई होगी, ऑक्सीजन को सप्लाई किया जाएगा। ऑक्सीजन सप्लाई होगी तो साथ किसको सप्लाई किया जाएगा, न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई किया जाएगा। एंड देन न्यूट्रिएंट को सप्लाई किया, उसके साथ साथ वेस्ट को और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाएगा। यानी कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट। बॉडी के अंदर जो वेस्ट होते हैं खास तौर पे नाइट्रोजनस वेस्ट, उनको रिमूव किया जाता है। ये पहला फंक्शन के हवाले से हमारा रूब्रिक है, तो हमने फंक्शंस यहाँ पर लिखनी। फंक्शन हमारे कौन से थे, नंबर फर्स्ट पे अगर देखें ब्लड सप्लाई, नंबर सेकंड ऑक्सीजन सप्लाई, नंबर 3 रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 4 हमने मेंशन कर दिया न्यूट्रिएंट्स सप्लाई। तो ये सारे आपके पास फंक्शंस आ गए। दूसरा हमने यहाँ पर जो डिस्कस करना है वो हम क्या लिख रहे थे, नंबर सेकंड हम कह रहे थे कि यहाँ पे मेंशन करना है स्ट्रक्चर इन्वॉल्व। स्ट्रक्चर इन्वॉल्व कि कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर। स्ट्रक्चर इन्वॉल्व, यहां पे हम लिखेंगे स्ट्रक्चर इन्वॉल्व। कौन कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं, आइए देखते हैं जी। हमें पता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं। हमें पता है ब्लड वेसल इन्वॉल्व होती है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स। नंबर सेकंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्ट इन्वॉल्व होता है। नंबर 3 ब्लड वेसल्स के अंदर कौन मूव करता है, ब्लड। तो ब्लड के अंदर क्या होते हैं, ब्लड सेल्स। ठीक हो गया। तो मेन स्ट्रक्चर क्या हो गया, ब्लड वेसल, हार्ट एंड ब्लड। तो ये इसमें आ गया स्ट्रक्चर। अब तीसरा जो है यहाँ पर, तीसरा पॉइंट जो हमने डिस्कस करना है वो क्या है, उसको हम मेंशन कर लेंगे। जो तीसरा पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस करना है वो है रोल इन होमियोस्टेसिस। रोल इन होमियोस्टेसिस। इस सारे सिस्टम का होमियोस्टेसिस में रोल क्या है, अब जरा गौर कीजिएगा। हमने क्या देखा है, ऑक्सीजन की जरूरत है, ठीक है, यानी कि यहां पे रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाए तो पॉइजनस है, एक बात। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड के एक लेवल को मेंटेन रखना है खास हद में, अगर ये बढ़ जाती है तो पॉइजनस है, इसको रिमूव करना है। दूसरा है रिमूवल ऑफ वेस्ट। वेस्ट कौन से, नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया, उसको रिमूव करना है। तो उसको रिमूव करने के लिए इसकी मदद चाहिए, इसकी हेल्प चाहिए। इसी तरह ऑक्सीजन की कमी होगी तो ऑक्सीजन को हासिल करना ज़रूरी है, न्यूट्रिएंट्स को हासिल करना ज़रूरी है, उनको एक बैलेंस में रखना है। तो ये इस तरह से होमियोस्टेसिस को बरकरार रखना है। तो देखें अभी हमने यहाँ पर कितने रूब्रिक्स डिस्कस किए। नंबर फर्स्ट पर देखें, अगर एक रूब्रिक लिखते हैं तो आपका 1 नंबर कन्फर्म होता है। दूसरा रूब्रिक आपने लिख दिया है तो दूसरा नंबर मिल जाएगा। तीसरा आपने मेंशन कर दिया तो तीसरा। तो इस तरह से इस शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपको क्या मिलेंगे, 3/3 मार्क्स मिल सकते हैं अगर आपने तीनों पॉइंट्स को लिखना है। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, किसी सिस्टम पर भी आ सकता है,
What is the role of lymphatic system in the homeostasis? What is the role of urinary system in the homeostasis? What is the role of immune system, ठीक है, और immunity in the homeostasis? ये सारे सिस्टम को अभी हमने बुक से डिस्कस करना है। चलते हैं हम अपनी बुक की तरफ। तो पहला पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस किया, वो पॉइंट क्या था जी? जैसे कि हमने कहा ट्रांसपोर्ट, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। नंबर सेकंड हमने कहा न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। नंबर थर्ड हमने कहा अदर सब्सटेंसेस को भी करता है, एंड ट्रांसपोर्ट करता है वेस्ट को, कार्बन डाइऑक्साइड को एंड अदर सब्सटेंसेस को। तो ये इसके फंक्शन जो थे, ये पहला रूब्रिक था जो हमने डिस्कस किया। सेकेंडली हमने इसके कंपोनेंट्स की बात की, हमने कहा हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स जो हैं इन्वॉल्व। नंबर थर्ड पर हमने उसी तरह मेंशन करना है कि क्या ये कैसे करता है? ये गैसेस को स्टेबलाइज करता है, गैसेस को मेंटेन रखता है, स्टेबलाइज करता है। देन आप देखें बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, पीएच को मेंटेन रखता है, गैसेस को मेंटेन किया, टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं और पीएच को मेंटेन रखते हैं। हमने 3 रूब्रिक्स यहाँ पर डिस्कस कर लिए। 3 रूब्रिक्स हमने डिस्कस किए, तो ज़रा देखें, एक नंबर यहाँ से हमें मिल गया, एक नंबर यहाँ से मिल जाएगा, एक नंबर यहाँ से मिल जाएगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन में 3/3 मार्क्स हमें कंफर्म मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। अब चलते हैं जी, दूसरा यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है रोल ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम इन होमियोस्टेसिस। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम भी एक सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा होता है। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में 2 सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, एक को हम कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर और दूसरे को हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर हमने डिस्कस किया, दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम। ये क्या करता है? डिफेंस अगेन इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या करता है? ये डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, एक बात है। एंड डिजीज, और दूसरा डिजीज। तीसरा पॉइंट, ट्रांसफर लिम्फ बिटवीन टिश्यूज एंड ब्लड स्ट्रीम। अब लिम्फ होता क्या है? अगर हम देखें तो लिम्फ जो है वो मटेरियल होता है, ट्रांजिट मटेरियल होता है बिटवीन ब्लड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है? हमारे टिश्यूज के दरमियान में एक फ्लूइड होता है, उस टिश्यू के दरमियान जो फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। वो जब लिम्फेटिक सिस्टम में दाखिल होता है तो उसे हम लिम्फ कहते हैं, और जब लिम्फ ही ब्लड में दाखिल हो जाएगा तो हम ये ब्लड का हिस्सा बन जाता है। तो इसलिए लिम्फ को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिट बिटवीन इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड ब्लड। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है? देखें जी, अगर आपने ये लिखा तो 1 नंबर आपको कंफर्म। दूसरा लिम्फ नोड्स एंड लिम्फ वेसल्स। अब देखें यहाँ पर हार्ट नहीं है, लिम्फ का हार्ट नहीं है, लिम्फेटिक सिस्टम में हार्ट नहीं है, लेकिन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हार्ट होता है। मेंटेन टिश्यू फ्लूइड होमियोस्टेसिस, यानी कि इसने क्या किया? टिश्यू के अंदर जो मटेरियल आ गया था, अगर वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा? सबसे बड़ा नुकसान ये हो गया, हमारे स्वेलिंग बढ़ने लग जाए, एडिमा हो जाएगा, हमारे मसल्स, हमारे टिश्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा मटेरियल जमा हो जाएगा और हमारे मसल्स यानी कि हमारी बॉडी के जितने भी वो ऑर्गन हैं वो फूलना शुरू हो जाएंगे, स्वेल होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर मटेरियल बढ़ता जा रहा है। तो ये इस तरह से ऑर्गन्स भी हमने लिख लिए। देन हमने क्या मेंशन कर लिया? इसके फंक्शंस भी लिख लिए, होमियोस्टैटिक फंक्शन। तो इस तरह से हमें 3/3 मार्क्स मिल जाते हैं अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें पता है बेसिक फंक्शन क्या होता है। हमें पता है कि उसके पास हमने फूड खानी है, फूड को डाइजेस्ट करना है, डाइजेस्ट करने के बाद उसको एब्जॉर्ब करना है, एब्जॉर्ब जो डाइजेस्ट नहीं हुई उसकी डेफिकेशन होगी, उसके बॉडी से रिमूवल होगी, यानी कि प्रोसेस करना है फूड को, एब्जॉर्ब करना है न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को, विटामिन्स को एंड वाटर को, यानी कि और बातें आपने देख ली। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है? फूड आई, फूड को इंजेस्ट किया, डाइजेस्ट किया, एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब में क्या क्या गया? न्यूट्रिएंट्स आ गए, मिनरल्स आ गए, विटामिन आ गए और वाटर आ गया, ये सारे। इसी तरह हमने अगर हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो हमारा यहाँ पे एक जो नंबर है वो यहाँ कंफर्म हो जाता है। अच्छा, दूसरा अब देखें, माउथ, सलाइवरी ग्लैंड, ईसोफेगस, स्टमक,
स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, लिवर, रेक्टम, ये सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आए देखते हैं जी। माउथ, सलाइवरी ग्लैंड्स, ईसोफेगस, स्टमक, लिवर, गॉल ब्लैडर, एक्सोक्राइन ग्लैंड, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें से एक ऑर्गन मिसिंग है जिसका नाम है फेरेंक्स, तो फेरेंक्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, तो वो भी आपने याद रखना है, एक्सोक्राइन, पैंक्रियास। दूसरा पॉइंट लिखेंगे तो दूसरा नंबर भी हमें मिल जाएगा। फिर आ जाएगा मेंटेन लेवल्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है? न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन करना। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर रहा तो न्यूट्रिएंट्स हमारे मेंटेन नहीं जाएंगे, क्योंकि होमियोस्टेसिस का मतलब यही है कि मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, मेंटेनेंस यानी कि बॉडी के सिस्टम्स को मेंटेन रखना है, ये है होमियोस्टेसिस। यानी कि यहाँ पे क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स को ब्लड के अंदर मेंटेन रखना है। सपोज करें ग्लूकोज कम पड़ गया, तो ग्लूकोज को कैसे बढ़ाया जाएगा? अब जाहिर सी बात है, एक तो बॉडी से उसे ग्लाइकोजन है तो उसको तोड़ लिया जाएगा, दूसरा क्या, हम खाना खाएंगे, ठीक है, जिससे ग्लूकोज यानी कि न्यूट्रिएंट्स और बाकी सॉल्ट सारे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी एंडोक्राइन। एंडोक्राइन क्या होता है? याद रखिएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये वो ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन्स बनाते हैं, हार्मोन्स बना के ब्लड को देते हैं, इसको हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में हम देखते हैं प्रोवाइड कम्युनिकेशन विद इन द बॉडी। ये क्या करते हैं? कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं वाया हार्मोन्स। हार्मोन्स के जरिए से बॉडी के अंदर कम्युनिकेशन करते हैं। हार्मोन्स को हम कहते हैं केमिकल मैसेंजर, ये मैसेज लेके आते हैं। तो पहला हम फंक्शन लिख रहे हैं, एंड डायरेक्ट लॉन्ग टर्म चेंज। लॉन्ग टर्म चेंज याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। यानी कि हार्मोन क्या करते हैं? लॉन्ग टर्म चेंज करते हैं, यानी कि हार्मोन्स का काम है लॉन्ग टर्म चेंज। अगर ब्रेन के हवाले से बात करें तो शॉर्ट टर्म चेंज लाता है वो, ये लॉन्ग टर्म इन द अदर ऑर्गन सिस्टम टू मेंटेन होमियोस्टेसिस। आपने पहली बात की कम्युनिकेशन करता है हार्मोन के जरिए से, दूसरी आपने बात की यहाँ पर ये क्या करते हैं? लॉन्ग टर्म चेंज लेके आता है। फिर हम आएंगे इसमें ऑर्गन्स कौन से? बहुत सारे हमारे ग्लैंड्स हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड है जो ब्रेन में पाया जाता है, पैंक्रियाज है, थायराइड ग्लैंड है, उसके बाद गोनेड्स हैं, उसके बाद एड्रीनल ग्लैंड है, उसके बाद आप थाइमस ग्लैंड देखें तो मल्टीपल आपके पास ये ग्लैंड नजर आएंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड भी ब्रेन में पाया जाता है। थायराइड एक होता है और एक पैराथायराइड होता है, ये नेक में पाए जाते हैं। उसके बाद पैंक्रियाज, उसके बाद एड्रीनल ग्लैंड, टेस्टिस एंड ओवरीज, ये मल्टीपल मेंशन है। आप इसमें से 3-4 भी लिख लेंगे तो आपका एक नंबर जो है वो यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। एक नंबर यहाँ पर फंक्शन के हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स का काम क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है। तो ये आपके 2 मार्क्स यहाँ पे कंफर्म। तीसरा जो आपको नंबर मिलेगा वो क्या है? अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, पैंक्रियास, वो बनाता है हार्मोन इंसुलिन। इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को मेंटेन रखना। अगर ग्लूकोज हमारी बॉडी में ज़्यादा हो गया तो उसको ब्रेक करवाना, और अगर ग्लूकोज हमारी बॉडी में कम हो गया है तो यही पैंक्रियाज एक और हार्मोन बनाता है जिसका नाम है ग्लूकागोन, वो ग्लूकोज को बढ़ाता है। तो ये अपोजिट इस तरह से काम कर रहे होते हैं, मेंटेन कर रहे होते हैं ग्लूकोज को, मेंटेन बैलेंस ऑफ मैनी ब्लड कंपोनेंट्स लाइक ग्लूकोज। अच्छा, ग्लूकोज के लिए हमने बात करी, हार्मोन था इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। वाटर के लिए भी होता है, उसको हम कहते हैं हार्मोन को एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। मैंने सिंपली एडीएच लिख दिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट आप इसको डिस्कस करेंगे। कैल्शियम को मेंटेन करने में भी हार्मोन होते हैं। किसके हार्मोन होते हैं? एक कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है, कैल्सिटोनिन, ये पैंक्रियास से निकलता है। उसके बाद एड्रीनल ग्लैंड के हार्मोन्स हैं, वो भी इसमें रोल प्ले कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमने देखना है इंटेगुमेंट्री सिस्टम। याद रखिएगा, हमारा जो इंटेगुमेंट्री सिस्टम है ये क्या होता है? ये स्किन है। स्किन का जो सिस्टम होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इंटेगुमेंट्री सिस्टम का नाम देते हैं। इंटेगुमेंटेशन से स्किन से निकला है। प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी। अब देखिए हमारे पास स्किन होती है, स्किन का रोल क्या है? इंजरी से बचाना। सपोज करें अगर स्किन निकड हो जाती है तो जितने जर्म्स हमारी बॉडी में दाखिल हो सकते हैं आसानी से। उसके बाद देखें एंड फ्लूइड लॉस, स्किन नहीं है तो वहाँ से फ्लूइड बॉडी से निकलता रहता है। एंड प्रोवाइड फिजिकल डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हमारी स्किन ना हो तो हमारे इतने बॉडी में इन्फेक्शन हो जाए इंतहा से ज़्यादा, हर बॉडी ऑर्गन में कोई ना कोई बीमारी लगी होगी। तो जो इंटेगुमेंट्री सिस्टम है यानी कि स्किन है
उसका क्या क्या रोल है। तो यहाँ पे मैंने एक मेंशन कर दिया, इसमें किसकी बात कर रहे हैं हम, स्किन की। आगे चलते हैं, इंटेगुमेंट्री सिस्टम में क्या आ जाते हैं, स्किन आ गए, हेयर आ गए, हेयर हमारे सर के यानी कि हेड के जो हेयर हैं स्पेसिफिकली, एंड नेल्स, नेल्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अच्छा, इन्वॉल्व इन टेम्परेचर रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन में जिसका रोल है वो स्किन है, याद रखिएगा। स्किन क्या करती है, टेम्परेचर रेगुलेशन कराती है। आप देखें हम गर्मी में मौजूद हैं, हमें पसीना आता है, पसीना आना फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। पसीना नहीं आएगा तो हमारी बॉडी को नुकसान होगा, पसीना आएगा, स्वेटिंग होगी, तो वहाँ से वाटर एवेपोरेट करेगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है ये मेंटेन रहेगा। इसी तरह स्किन में फैट होता है, वो भी इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, उसका भी बेनिफिट होता है। तो इस तरह से होम्योस्टेसिस में इसने काम किया। अगर तीनों पॉइंट्स लिखेंगे 1+1+1 हमें मार्क्स मिलेंगे और 3/3 मार्क्स हमारे कंफर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है मस्कुलर। अब मसल जो होते हैं, देखें मसल्स और हड्डियाँ, बोन्स, ये आपस में अटैच होते हैं। दोनों का काम जहाँ पे एक साथ होता है, दोनों एक साथ हेल्प में काम कर रहे होते हैं, यानी कि प्रोवाइड मूवमेंट एंड सपोर्ट। मूवमेंट एंड सपोर्ट, मसल्स एंड बोन्स दोनों मिलके काम कर रहे होते हैं। ये पहला पॉइंट आपने लिख लिया, 1 नंबर आपका कंफर्म है। फिर इसमें क्या आते हैं, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल। स्केलेटल मसल तो स्केलेटन में पाए जाते हैं, यानी कि बोन्स के साथ होते हैं। कार्डियक मसल ये होते हैं, ये हार्ट में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। और जो स्मूथ मसल्स हैं ये डाइवर्स हैं, इनकी बहुत वैरायटी है। द मोस्ट डाइवर्स जो हैं वो स्मूथ मसल्स हैं, याद रखिएगा। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में है, ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में है। तो मल्टीपल सिस्टम में ये पाए जाते हैं, तो ये डाइवर्स होते हैं, याद रखिएगा। द मोस्ट डाइवर्स क्या है, स्मूथ है। तो यहाँ पे मसल्स में हमने देखा है 3 तरह के मसल्स होते हैं, तो दूसरा नंबर भी यहाँ पे हमारा कंफर्म हो जाएगा। अब हमने देखना है कि इनका रोल, मसल्स की अगर मूवमेंट होगी, जैसे शिवरिंग होती है, सर्दियों के अंदर में ठंड लगती है, हमारी बॉडी शिवर करती है। जब वो बॉडी शिवर करती है तो हीट प्रोड्यूस होती है, टेम्परेचर को रेगुलेट कराती है। टेम्परेचर को रेगुलेट कराना ये होम्योस्टेसिस है। तो यहाँ पर रेगुलेशन बाय हीट प्रोडक्शन तो इम्पॉर्टेंट है। तो आपने ये तीनों पॉइंट्स लिख लिए। तीनों पॉइंट्स के हवाले से हमने देखा है 3/3 मार्क्स हमारे आ जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, टेबल जो है वो बच्चे आपको पूरा स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते हम। टेबल जो है वो जाहिर सी बात है शॉर्ट आपको नज़र आएगा, जैसे कि मतलब आप यूँ देखें, या फिर हम इसको शॉर्ट कर लेंगे, जूम इन करना पड़ेगा, तो फिर जाके ये हम इसको देख सकते हैं इस तरह से। इस तरह से ये आपकी बुक में मौजूद है ऑलरेडी, ये बुक में मौजूद है। ये एक पेज है और उसके बाद यहाँ पे ये दूसरा पेज है। तो अभी तक हमने फर्स्ट पेज वाले डिस्कस कर लिए हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 हमने डिस्कस किए हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास मौजूद हैं 1 2 3 4 5, ओनली 5 जो है वो अभी बाकी हैं, इंशाल्लाह वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर देखिएगा जी, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम का हमें पता है कि क्या रोल होता है। बेसिकली न्यूरॉन्स होते हैं, मैसेज आता है। सपोज करें आप कहते हैं आपकी स्किन के साथ कोई ऑब्जेक्ट टच करता है, तो टच आपको फील होता है, आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप टेस्ट कर रहे हैं, कि सारे मैसेजेस होते हैं। बेसिकली ये किसका रोल होता है, ये नर्वस सिस्टम का। कलेक्ट्स, ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, ट्रांसफर करता है एंड प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को। डायरेक्ट शॉर्ट टर्म चेंज। अब हमने एंडोक्राइन में क्या देखा था, लॉन्ग टर्म चेंज। यहां पर क्या है, शॉर्ट टर्म चेंज। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपने नोट करना है। इन अदर ऑर्गन सिस्टम, और दूसरे ऑर्गन सिस्टम में क्या करता है, शॉर्ट टर्म चेंज लाता है। इसमें इन्वॉल्व क्या है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन में आई, ईयर, टंग, स्किन एंड नोज, ये सारे इसमें आ जाएंगे। यानी कि नर्वस सिस्टम में
सेंसरी ऑर्गन भी होते हैं, ब्रेन भी होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है। स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन में आइज हैं, ईयर्स हैं, नोज है, टंग है, स्किन है। अच्छा, इसका रोल क्या होता है? मेंटेन होमियोस्टेसिस बाय रैपिडली कंट्रोलिंग बॉडी फंक्शन। सपोज करें आपकी स्किन के साथ कोई नीडल टच हो गई है, आपने क्या करना है, उसको वापस लेके आना है। अब जो वापस आप लेके आए हैं ना, ये ब्रेन की वजह से है। अगर आप वापस ना लाते, हो सकता है वो नेल, वो कील जो था वो आपकी स्किन के आर पार जा सकता था। तो इसलिए आपको वो बचाने के लिए ये सिस्टम इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे होमियोस्टेसिस है, यानी कि आपको उसने बचाया है, किसी तरह आपकी बॉडी को मेंटेन रखा है, बचाया है, ठीक है। तो ये है बाय रैपिडली कंट्रोलिंग बॉडी फंक्शन। आगे चलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है? डिलीवर्स एयर टू साइट्स वेयर गैस एक्सचेंज लगता है, यानी कि क्या करता है, ये गैसेस एक्सचेंज करवा रहा होता है। अच्छा, फिर इसके जो ऑर्गन्स होते हैं, माउथ है, हम मुंह से भी सांस लेते हैं, नोज नाक से भी सांस लेते हैं। फिर आगे फेरेंक्स होती है, कॉमन नाली होती है एयर के लिए भी और फूड के लिए। फिर आगे ट्रेकिया जाती है, फिर लंग्स आ जाते हैं, फिर लंग्स के आगे मल्टीपल जो है वो ऑर्गन्स आ जाते हैं। नीचे लंग्स के नीचे एक पर्दा होता है जिसे हम कहते हैं डायाफ्राम। पर्दा डायाफ्राम होता है जो पेट को और चेस्ट कैविटी को जो है वो डिवाइड कर रहा होता है। कंट्रोल द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन कर रहा होता है। अगर ना ऑक्सीजन को ज़्यादा होने देते हैं ना कम, ना कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा ना कम, बैलेंस रखता है। आगे चलते हैं, स्केलेटल सिस्टम आ गया। अब स्केलेटल सिस्टम का काम किसके साथ है? मसल्स के साथ मिलके है, यानी कि ये सपोर्ट करता है, सपोर्ट भी करता है, मूवमेंट भी करवाता है। जॉइंट्स प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स जो हैं ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, याद रखिएगा, ये बोन मैरो में। बोन मैरो यानी कि हड्डी का जो गूदा होता है, जिसे मिक हम कहते हैं, उसके अंदर क्या बनते हैं? ब्लड सेल्स बनते हैं। कौन से ब्लड सेल्स? आरबीसीज भी बनते हैं और डब्ल्यूबीसीज यानी कि वाइट ब्लड सेल भी बनते हैं। इसके हिस्से क्या है जी? बोन्स, कार्टिलेज, जॉइंट्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। अब ये दो चीज़ें हैं, टेंडन्स और लिगामेंट्स। आपकी हड्डी के साथ गोश्त लगा होता है, हड्डियों के साथ जो गोश्त यानी कि मसल्स अटैच होते हैं वो टेंडन से होते हैं, और हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं, बोन यानी कि बोन के साथ अटैच होती हैं, वो लिगामेंट से होती हैं। इसके बाद बाय रेगुलेटिंग द लेवल ऑफ कैल्शियम, बोन्स के अंदर कैल्शियम होता है, अगर ब्लड में कम हो जाए तो बोन से कैल्शियम भेजा जाता है, अगर कैल्शियम ब्लड में ज़्यादा हो गया वहाँ से बोन्स में भेज दिया जाता है। तो इस तरह से क्या चलता रहता है, इनका होमियोस्टेसिस चलता रहता है। तो नेक्स्ट आपका है जी यूरिनरी सिस्टम, द सेकंड लास्ट। रिमूव एक्सेस वाटर, ये क्या करता है? ये वाटर एक्सेस जो है उसको रिमूव करता है, सॉल्ट रिमूव करता है, वेस्ट रिमूव करता है, ठीक है। और क्या करता है? कंट्रोल करता है पीएच को, यानी कि सॉल्ट रिमूव किया, एक्सेस वाटर रिमूव किया और उसके साथ वेस्ट रिमूव किए और पीएच को बैलेंस किया। तो इसके ऑर्गन्स किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिथ्रा है। तो ये इसके ऑर्गन्स होते हैं, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ये लिख देंगे तो एक नंबर, प्लस ये लिख देंगे एक और नंबर, और फिर आप क्या करेंगे? वाटर, सॉल्ट और पीएच को मेंटेन रखता है, ये भी लिख देंगे तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है। आगे चलते हैं ये इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम क्या करता है? डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोबियल पैथोजेंस, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स एंड अदर डिजीजेस। इसके कंपोनेंट्स हैं जैसे कि ल्यूकोसाइट यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, टॉन्सल्स, एडेनाइड्स, थाइमस एंड स्प्लीन। ये क्या है? सारे ये मुख्तलिफ ग्लैंड्स हैं, आप कह सकते हैं। ठीक है, ल्यूकोसाइट आपके ब्लड सेल्स हैं, टॉन्सल्स ग्लैंड्स हैं, एडेनाइड, थाइमस और स्प्लीन ये ग्लैंड्स हैं। बाय रिमूविंग पैथोजेंस, बॉडी में कोई जर्म आ जाता है, पैथोजन आता है, तो ये उसे क्या करता है? उसे रिमूव करता है, उसके साथ लड़ता है, फाइट करता है और उसको फिर मारता है। इसी तरह फाइटनिंग, इन्फेक्शन एंड हेल्पिंग इन हीलिंग। अगर हमारी बॉडी में जख्म हो गया है तो उसकी हीलिंग करवाने में भी इसका रोल होता है और वहाँ पे जर्म की एंट्री भी नहीं है। ब्लड क्लॉट जो होता है वो बेसिकली किसका हिस्सा है? वो इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, तो ब्लड क्लॉट करवाना। तो इस तरह से हमें बचाता है। तो ये थे हमारे मल्टीपल ऑर्गन, जहाँ पे हमने 11 जो सिस्टम्स हैं वो डिस्कस किए, 11 सिस्टम डिस्कस किए हैं जिनका रोल है होमियोस्टेसिस के अंदर। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट।
लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इंपॉर्टेंटली यहाँ पे एमसीक्यू यहाँ पे लाजमी देखने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन को देखने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास एज जैसे मैंने आपको बता दिया। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपके पास 2 से 3 आ जाएंगे या 4 आ जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 1 by 1 आएगा और एमसीक्यू किसी का भी पूछा जा सकता है। तो ये आपने बड़े अच्छे तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि ये याद कर लेंगे तो 9th और 10th दोनों के अंदर आपको मल्टीपल जो है सिस्टम जो है उनका आइडिया ज़रूर हो जाएगा। तो आपने अपना ख्याल रखना है, हमारे चैनल का ख्याल रखना है, हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स से शेयर करना है। यूट्यूब चैनल पर ये सारी वीडियोस मौजूद होंगी, ये भी और इससे प्रीवियस लेक्चर्स की भी मौजूद होंगी। उसके साथ आपने कमेंट्स देने हैं, अपनी सजेशंस देनी है, वहाँ पे आपका क्वेश्चन है वो आपने राइट अप करना है, हम आपको आंसर कर देंगे। और इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको मिल सकती हैं बहुत सारी वीडियोज़ और एमसीक्यूज़ वगैरह। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप चैनल, खुद देखें, फ्रेंड से शेयर करें, वहाँ पे आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे, क्योंकि फेडरल बोर्ड में आपको पता है कि 50% आपका सिलेबस जो है वो आपका एमसीक्यू का होगा। हम आप लोगों के लिए बैठे हैं ऑल द टाइम, हम बैठे हैं, हमारी टीम बैठी है। तो आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, हमें दें इजाज़त और मेरी टीम को भी दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।